ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಕ್ಕತ್ ಸುದ್ದಿಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ಇವರು ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಯ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕತ್ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಕ್ಕತ್ ಸುದ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಾ ಶರ್ಮಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. Namaskara and welcome to everyone who is watching YouTube and Prabhakar Sakkat Suddhi. It's a very good channel, so my request is everyone watch, which is very important for nowadays to day-to-day practice. And wish you all a very happy Mother's Day. So it's a very auspicious occasion when Mr. Prabhakar is inviting me to talk about pre and post COVID infection hand dryness. So I'll be actually in small but in a very precise way, I'll tell you about the details of what happens when you wash your hand or you use sanitizer very frequently. ऑलमोस्ट 50 दिन से हम वो हैंड वॉश का बहुत सारे एक दिन में बहुत सारे बार सैनिटाइजर यूज कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है. ये इसके बारे में आफ्टर कोविड-19 ये क्या इम्पैक्ट हो सकता है? प्रभाकर, बेसिकली हैंड वॉश के बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में बहुत फ्रिक्वेंटली बताया जा रहा है. इसका इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझिए कि कोरोना उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायरस को समझना बहुत जरूरी है. कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस है और इसका स्ट्रक्चर बेसिकली सब जानते हैं क्योंकि हमेशा इसको दिखाया जा रहा है. ये स्फेरिकल वायरस होता है जिसमें क्राउन होता है, इसलिए इसको कोरोना बोला जाता है. इसका जो आउटर लेयर होता है जिसको सेल लेयर कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं, वो लिपिड का बना होता है. ये सोप वाटर या सैनिटाइजर से लव हेट का रिलेशनशिप शेयर करता है. लव हेट मीन्स कि जब भी आप साबुन से हाथ धोते हो तो वो मिसाइल बनाता है जिससे वो वायरस का लिपिड लेयर जो सेल वॉल है उसको अट्रैक्ट करता है. जब वो उसको अट्रैक्ट करता है तो वो उसके ऊपर जाके सट जाता है, अटैच हो जाता है और उसके सेल वॉल को वो तोड़ देता है. जब वो सेल वॉल को तोड़ देता है तो उसका एक्टिविटी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि हाथ को धोइए. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वायरस एक बार ये फ्यूम्स या फोमाइट्स के रूप में सेटल होता है. जब हम खांसते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं नेजल से या आंख से, जो भी एक्टिविटी, ये क्या करता है कि जाके फोमाइट्स के फॉर्म में सरफेस ऑफ टेबल मैगजीन जाके सेटल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फोमाइट्स, जो 72 आवर्स के लिए रहता है, विच इज क्वाइट एन एक्टिव पीरियड. तो 72 आवर्स में हम अगर उसको टच करते हैं, कोई भी चीज को, मोबाइल्स जो कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो हम उसको हायर कर सकते हैं. तो उस चेन को ब्रेक करने के लिए, उसको मारने और प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉश या यूज ऑफ सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये पहला हम ऐसा नहीं था कोविड के पहले. अब हम बहुत सारे बार एक दिन में हैंड वॉश करता है और सैनिटाइजर यूज कर सकता है. तो बाद में ये पूरा होने के बाद हम ये बार बार हैंड वॉश करने की वजह से स्किन को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? जी हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. आजकल हम लोग ज़्यादातर टेलीमेडिसिन, टेलीडर्मेटोलॉजी कर रहे हैं. उसमें लोग व्हाट्सएप से अपना इमेजेस भेज रहे हैं जिसमें कि हैंड ड्राइनेस, क्रैक, इची और ब्लड निकल रहा है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग हैंड वॉशेज या सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. आपको एक बात समझना होगा कि यंग स्किन और ओल्ड स्किन में थोड़ा डिफरेंस होता है. स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसमें ऑयल और वैक्स होता है. तो जब हम हाथ धोते हैं तो जो हैंड वॉश है या सोप बबल्स है या सैनिटाइजर है, ये नेचुरल मॉइस्चर और बाहर का जो एलिमेंट्स होता है या कोई भी पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सबको वॉश आउट कर देता है. जब हम फ्रीक्वेंट हाथ धोते हैं तो वो जो नॉर्मल हमारा मॉइस्चर होता है उसको भी निकाल देता है, जिसके कारण ड्राइनेस हम फील करते हैं. इसलिए हमेशा हर हैंड वॉश के बाद जनरली हम लोगों को कहते हैं या बोलते हैं कि आप हैंड क्रीम लगाइए हैंड ड्राई करके. गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और 20 सेकेंड के लिए WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार ही हाथ को धोएं. अगर
बहुत सारे विलेज, गांव, छोटे शहर में क्रीम या मॉइस्चराइजर का कंसेप्ट नहीं है। अगर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कोई भी वैसलीन यूज कर सकते हैं ताकि आपका हाथ मॉइस्ट रहे। अगर हम हाथ को मॉइस्ट रखेंगे तो हैंड ड्राइनेस, ईचिंग, क्रैक और एनी टाइप ऑफ एक्जिमा को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या यार, ये बार बार ये हाथ धो के थक गया हूँ करके कुछ लोग बोल रहे हैं। तो कुछ लोग हैंड सैनिटाइजर बाहर नहीं मिल रहा है, तो दे आर डूइंग देयर ओन, दे आर में बनाने के लिए बहुत सारे वीडियो भी आ गया है। व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू यूज दिस? See, it's I know कि practically हर जगह हाथ धोना is not possible, okay? क्योंकि कहीं पे साबुन होगा तो कहीं पानी नहीं होगा, कहीं पानी होगा तो सोप नहीं होगा, कहीं वो सुविधा नहीं होगा। जो भी चीज आप यूज करें बाहर, एक तो आप पोर्टेबल या हैंडी मॉइस्चराइजर या हैंड वॉश ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हैंड सैनिटाइजर ही यूज करना है। एनी अल्कोहल जिसमें 70% से ज्यादा स्पिरिट का मात्रा है, यू कैन यूज इट, सो दैट इज इफेक्टिव। लेकिन अगर आप होममेड बात करते हैं कि होममेड हैंड सैनिटाइजर या सोप से, वो सोप से चला जाएगा लेकिन हैंड सैनिटाइजर से नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कंपोजिशन टू फाइट अगेंस्ट वायरस इज स्पेसिफिक। अनलेस एंड अनटिल आप उस पैरामीटर को नहीं मैच करते हो, इट विल नॉट वर्क। सो माय सजेशन इज नॉट टू यूज handmade sanitizer. तो सिंपली वी शुड नॉट, बिकॉज वेरी मच इम्पोर्टेंट, Important, yes. अल्कोहल बहुत ज्यादा होना चाहिए, परसेंटेज Yeah. ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो मिक्सिंग भी अच्छा, नहीं तो कुछ भी हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए करना है बस, उसमें कोई फायदा नहीं। जी, और इसका एक, जब हम अल्कोहल बनाते हैं 70%, तो वो एक टेस्टिंग यूनिट होता है जिसमें टेस्ट किया जाता है कि ये जो सैनिटाइजर बना हुआ है वो 70% एंड अबव है या नहीं। अदरवाइज उसका वायरस को कंट्रोल करने या मारने में कोई भी रोल नहीं रहता है। So simply we can't prepare ourselves. So there Yes, is exactly. there is a procedure and we have to follow that. True. Yeah. Okay, ऐसा ही मैंने पूछा आपको, ये कोविड-19 के बाद तो आप प्रैक्टिस हो गया है हाथ धोने का, बाद में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इफ एवरीथिंग इज ओके, हमारा अलग रहता है। तो विल दैट इम्पैक्ट ये हाथ धोने के लिए, धोने से लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हाथ धोने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जब भी कोई वायरस या इन्फेक्शन या एनी डिजीज होता है तो हम थोड़ा प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेते हैं। तो अभी डेफिनेटली अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक इसका जो, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक हमें एक्चुअल पैथोजन और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं पता है। बट इतना तो पता है कि सोप वाटर को वो डिसइंफेक्ट करता है। तो हमें ये चीज कैरी ऑन करना पड़ेगा टिल सितंबर एंड अक्टूबर। एक बार वैक्सीन आ जाता है मार्केट में या कोई स्टेबल मेडिसिन जो प्रूवन एंड टेस्टेड है बाय आईसीएमआर, तो डेफिनेटली हमारा प्रैक्टिस भी कम हो जाएगा, फिर हमारा लाइफ धीरे धीरे नॉर्मलसी के साइड आ जाएगा। लेकिन हाँ प्रभाकर, आपने ठीक कहा, बिकॉज इट्स ए हैबिट। सो वंस वी डेवलप दिस हैबिट, definitely we will continue using it, and once we continue there are definitely a side effect, but after some times the remedies will also come back, come out immediately. ओके, ये मई महीने में तो बाद में मानसून आता है, सो चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ेगा। मॉनसून में कौन सा डिजीज, स्किन रिलेटेड डिजीज ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, राइट? या सो मॉनसून में पहले तो समर एंड देन मॉनसून। समर में अभी आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ सन इज वेरी हाई, so generally sunscreen is something which is very important because we have to protect ourselves, even though हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाएंगे तो सन बैन होने, टैनिंग होने, फोटोडर्मेटाइटिस होने का चांसेस ज्यादा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सन प्रोटेक्ट 30 और बूट स्टार जिसको कहते हैं 3+, वो यूज करके बाहर निकले। Second very important thing is acne, because the stress level is very high right now because of COVID, and weather, the moisture also aggravate it. So there's a chances of acne eruption. So try to wash your face twice with not a very harsh particle, and very over the counter, very mild product can be used to control. De-stress yourself, because stress से बहुत सारे स्टीन एलिमेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रेस लेवल वाया योगा और म्यूजिक सुन के या एनीथिंग विच एक्चुअली इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर हॉबीज अगर आप करते हो तो यू विल सी दिस ऑल थिंग्स कम डाउन।
Third and very important skin disease which you face in monsoon is a fungal infection. So make sure you wear cotton stuff and loose stuff, not a very tight stuff. And the working places where you work is well ventilated. So that is one thing which you have to take care of. हम पहले एक 20-30 ईयर्स के पहले देख लिया तो वो जमाना में बहुत सारे एडवांस्ड मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स की बहुत कम था। आज तो ये पूरा एडवांस दुनिया में है हम आजकल। तो इसलिए कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आदमी क्या करना है, बिकॉज नवेडेज पीपल आर ट्राइंग टू डू सेल्फ मेडिकेशन। तो ये तो बहुत बताना चाहते हैं आप। See, self-immunity बनाना is very important. Okay, like आप खाने में पानी का सेवन ज़्यादा करें, फ्रूट्स ऐसे चीज को खाएं या फल को खाएं जिससे कि आप एंटीऑक्सीडेंट बना सकें, घर का बना पे ज़्यादा खाने पे ज़्यादा ध्यान दें और जंक फूड को थोड़ा कम करें क्योंकि जंक फूड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। दे डोंट डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। सो मेरा सजेशन यही होगा कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर डेली पिए आप, घर का बना खाना खाएं। इवन तो अगर आपको जंक फूड की भी तलब हो रही है तो मेक श्योर दैट घर का बना हुआ कुछ खाएं। ऑयली फूड को कम करें, कट करें। एनीथिंग विच इज सुगरी उसको कम करें। और योगा, आई जस्ट इंसिस्ट अगेन कि अलोम प्रणोम ये सब जो प्राणायाम ये सब जो चीजें हैं योगा से रिलेटेड, उसका 10 से 15 मिनट का डेली आप एक्सरसाइज करें। स्पेंड टाइम ऑफ योर फैमिली विथ योर फैमिली, 10 to 15 minutes और हाफ एन आवर फॉर श्योर फॉर रिलैक्सेशन। ऐसे तो दिन भर हम फैमिली के साथ ही समय बिताते हैं, लेकिन वो जो रिक्रिएशन टाइम होता है, लेजर टाइम, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, कैरम खेलें, so that impact, so that changes your hormone level. So my gentle request is spend productive time with your family. ओके, एंड आल्सो ये टीनेज से ओल्ड एज तक बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है कि पिंपल्स और मार्क्स, ऑल दोस थिंग्स ऑन स्किन। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा? बेसिकली पिंपल्स टीनेज का ही प्रॉब्लम है और अगर आप लेट ऑनसेट देखें तो इट्स ए हार्मोनल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग इज कि बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, स्पॉट केयर या ये सब जिट केयर वगैरह का है। ट्राई टू फॉलो दैट। डोंट यूज, actually unless and until you are very confident, don't use any medication which you are not aware of. Say no to steroid strictly. Don't pinch your pimples because once you start pinching it, it leaves marks on your face. If you feel that it is not controlling with the naturopathy or small remedy जिसको दादी का नुस्खे कहते हैं, go and consult your skin specialist because they are the right person to guide you what to do and what time to do. Because बहुत सारे pimples के problem generally age related नहीं, hormone related भी होते हैं, so they can help you to take care at that particular time only so that आपका problem बढ़े ना। ओके, ओवरऑल ये सिटी लाइफस्टाइल में आजकल बहुत सारे लोग बहुत प्रेशर में था। फ्रॉम पास्ट 50 डेज हर आदमी थोड़ा रिलैक्स्ड है, घर में है और पूरा दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ इन स्पाइट ऑफ कोविड-19। बट ऐसा ही आफ्टर कोविड-19 ये प्रेशर क्या है, सो अगेन इट विल कम बैक टू ह्यूमन लाइफ। तो इसको कंट्रोल करके ऐसा ही एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं आप? 30 minutes yoga is, as I've told you, is must because लोग कहते हैं भागम भाग की जिंदगी में टाइम नहीं है, बट इतना टाइम सबके पास होता है कि 30 मिनट वो निकाल सकता है। जैसा मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा होममेड स्टफ पे ध्यान देना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। वॉक को अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें। 20 minutes ऑफ वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ का एक पेस है, कोविड के बाद भी लाइफ चलेगा, कोविड के पहले भी लाइफ चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद हमें लाइफ का वैल्यू ज्यादा पता चलेगा कंपेयर टू आज। तो हर आदमी के पास समय तो है, लेकिन हाँ। वो क्वालिटी समय फैमिली के साथ और अच्छे काम करना पड़ेगा। वो तो हमारा को बहुत ज्यादा कर सकते हैं और हमारा मन में खुश है तो बाहर भी हम खुश रह सकते हैं। हेल्प योर नीडी, कोई भी हो,
थोड़ा सा हमारे नेबरिंग्स में देखना चाहिए कि कोई किसी को हेल्प करने का प्रवृत्ति होना चाहिए। एनिमल्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमें एनिमल फीडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द इन लोगों का भी खाने का कुछ इंतजाम कर सकें। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया डॉक्टर जया शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू सक्कत सुद्दी एंड यू गिवन मोर इंफॉर्मेशन एंड टिप्स टू आवर ऑडियंस आल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। My pleasure, Prabhakar, and let me know if I can help them at any point of time. थैंक यू। Namaskar. नमस्कार।